जय हिंद। आज मैं स्टैंडर्ड 11 साइंस मैथ्स पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ और जिसमें फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक्स हैं डायरेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आप लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9th एंड 10th में पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, बट जो हम लोग स्टैंडर्ड 11th में कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड 9th और 10th से आगे का पार्ट है, समथिंग अहेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड 9th एंड 10th। So let's start with the first topic, that is a directed angle. So what is the directed angle? These topics are very common for you, for everyone, because this chapter already include angle and its measurement, which you have already studied in standard 9th and 10th in previous year. So let's start with this first topic, directed angles. So what are the directed angles? Directed angles क्या होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ज़ीरो एंगल है, रोटेशन एंगल है, स्ट्रेट एंगल ऑलरेडी आपको पता है, बट एक रिवीजन के लिए हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा कवर कर लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू अपने सब टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। अब ज़ीरो एंगल कभी होगा, फॉर एग्जांपल आप इनिशियल एक वर्टेक्स लेते हैं या इनिशियल पॉइंट आप यहाँ पे ओ लीजिए और यहाँ पे पॉइंट ए, इस रे को मैंने नाम दिया ओ ए। जब तक इस रे को आप रोटेट नहीं करेंगे या फिर इसको आप मूव नहीं करेंगे इवन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब तक यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा। तो एंगल नहीं बनेगा तो ऐसे एंगल को हम लोग ज़ीरो एंगल बोलते हैं। वन रोटेशन एंगल क्या होता है? वन रोटेशन एंगल ये होता है कि जब आप किसी भी लाइन को, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, दिस इज़ आवर ए, रे ए, एंड दिस इज़ आवर पॉइंट बी। मैंने पॉइंट बी इसलिए नाम दिया क्योंकि जब आप इस ओ ए को रोटेट करोगे, एक कंप्लीट रोटेशन आपको देना है, ठीक है। अब फिर आपको उसी के इनिशियल पोजीशन पे आपको रख देना है। तो सपोज जब इनिशियल पोजीशन पे आएगा वो पॉइंट बी पे आके पॉइंट बी पे आएगा। सो पॉइंट बी पे आएगा तो यहाँ पे जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 360 डिग्री का, ठीक है। जैसे आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप क्लॉक देख लीजिए, जहाँ से आप हैंड शुरू होता है, मिनट हैंड और आवर हैंड, फिर कंप्लीट रोटेशन एक करके आता है। ऐसे रोटेशन को हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट रोटेशन, और जो एंगल बनेगा वो एंगल होता है हमारा 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल आपका यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे वर्टेक्स आपका ओ हो गया, दिस इज़ अ पॉइंट ए, एंड इसको मैंने स्ट्रेट रोटेट किया और ये कहाँ पे आता है, पॉइंट बी पे आता है, ठीक है। पॉइंट बी पे आता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पॉइंट बी, इसको मैंने स्ट्रेट रोटेट किया। सो आफ्टर स्ट्रेट रोटेशन जो एंगल बनेगा फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस इज़ आवर 180 डिग्री। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल रोटेट करेंगे तो -180 डिग्री, तो कहाँ पे आएगा, पॉइंट बी पे आएगा। तो किस टाइप का एंगल हो गया है, स्ट्रेट एंगल इसको बोलेंगे। दिस मेजर ऑफ एंगल इज़ 190 डिग्री। कम्प्लीटली बच्चे को पता होता है कि राइट एंगल क्या होता है। तो ऐसे टाइप के एंगल्स को हम एक डायरेक्टेड एंगल बोलते हैं। बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है डायरेक्टेड एंगल्स को बनाने की, मतलब इतना बेसिक चीज़ देने की यहाँ पे इस टॉपिक में ज़रूरत क्या पड़ी है स्टूडेंट्स? ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अगर कोई भी बच्चा हो, चाहे वो स्कॉलर हो या फिर मीडियम में हो या फिर जिसको पता ही नहीं हो एंगल्स के बारे में, या फिर जस्ट आप इसको एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टेड एंगल इसलिए क्योंकि हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन में दिया जाता है कि एंगल को किस डायरेक्शन में ले जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्टेड एंगल्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा, जब आप क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तब आपका यहाँ पे नेगेटिव एंगल बनेगा। तो एंगल यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट में आता है, आपको वो भी बताएंगे। जब एंगल 4 कोऑर्डिनेट में आता है, ओके, यहाँ पे ओ ए को देखिए, को टर्मिनल एंगल्स, डायरेक्टेड एंगल स्टैंडर्ड पोजिशन हैविंग सेम टर्मिनल रे आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। आप यहाँ पे देखेंगे जो पोजीशन है ओ ए का पोजीशन हम लोग को बी पे ले जाना है, ठीक है।
मैंने ओ ए को पोजीशन को बी पे लाके हम लोग यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कोटर्मिनल एंगल्स में कि इस पोजीशन बी पे आने के लिए ओ ए को कितने तरीके से हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितने तरीके से इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर ओ, ओके। यहाँ पे मुझे पोजीशन बी पे लाना है। एक तो रोटेशन में, फुल रोटेशन में देखो आप, तो एक तो ये आप इसको 30 डिग्री रोटेट किए तो आपको क्या हो जाएगा, बी मिलेगा, तो भी आप बी पे आके स्टॉप हो गए। आप ध्यान से देखना, एक ए वे होगा। दूसरा वे क्या हो सकता है, आप पूरा रोटेशन मार के फिर से आप आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आप हो अपने मेन पोजीशन पे, आपने यहाँ पे फुल कंप्लीट रोटेशन मारे, ओके, फुल कंप्लीट रोटेशन मारा और आप वापस बी पे आप, एक तरीका ये हो सकता है। तो फर्स्ट ए हो गया 30 डिग्री का, सेकेंड ए पार्ट हो गया। तो आपका एंगल कितना बनेगा, एक फुल रोटेशन तो आप मार ही रहे हो, मतलब आप यहाँ से ए से ओ से स्टार्ट कर फुल रोटेशन मारे हो तो आपका 360 पूरा कंप्लीट, बट आप एक्स्ट्रा 30 डिग्री जा रहे हो। ये 30 डिग्री आपका फर्स्ट वे था कि बी पे आने का। दूसरा वे क्या है कि आप फुल रोटेशन मार के, फुल रोटेशन होने के बाद फिर से आप बी पे आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा 360 प्लस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 390 डिग्री। 390 डिग्री आप रोटेट करेंगे, फिर से आप पोजीशन बी पे आ जाएंगे। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप रोटेट करिए, ठीक है, ए वे दिस वे हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप रोटेट करेंगे तो आप फिर से आप इस डायरेक्शन में आप यहाँ पे टर्मिनेट हो सकते हैं। बट आपको यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, देखिए टोटल एंगल कितना होता है आपका 360 डिग्री। बट आप क्या कर रहे हैं, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, एंगल हमारा नेगेटिव होता है। जब से आप यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आपको हो गया ये एंगल फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, तो आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो आपको क्या हो, यहाँ पे टर्मिनेट होगा -45 डिग्री जा रहे हैं, ठीक है। तो -45 डिग्री जा रहा है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कितने का एंगल आ गया 360 माइनस आप 30 कर देंगे। कितना कर देंगे आप, -30, क्योंकि देखिए आप 30 नहीं, आप पूरा 360 नहीं कवर करेंगे। -3 अगर आपने पूरा रोटेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओ हो गया और मैंने यहाँ पे पॉइंट एक्स दिया, आप पूरा इस तरीके से आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा -360 डिग्री। बट आपको फुल रोटेशन नहीं देना है, आपको क्या करना है 30 डिग्री पहले स्टॉप हो जाना है। तो 30 डिग्री पहले स्टॉप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कितने का एंगल बनाएंगे 330 डिग्री, -330 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -330 डिग्री, 390 डिग्री एंड 30 डिग्री। दिस टाइप ऑफ एंगल दे आर नोन एज द कोटर्मिनल एंगल्स। होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरह से रोटेशन से हम लोग नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल या एक टर्मिनल पे कितने वे से आ सकते हैं। फुल रोटेशन से भी आ सकते हैं, क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट मेजर ऑफ एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल्स में स्टूडेंट्स हम एंगल्स को दो वे से मेज़र कर सकते हैं, एक डिग्री मेज़र होता है एंड एक रेडियन मेज़र होता है। सो डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर में डिफरेंस क्या है या फिर किस तरीके से, किस सिस्टम में इसको डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ दैट हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेकंड इज़ दैट सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग रेडियन मेजर में करेंगे एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लोग डिग्री मेजर में कंसीडर करेंगे। अगर हम लोग किसी बोलते 30 डिग्री 45 डिग्री, ये जो सिस्टम में इसको काउंट किया जाता है, डिग्री सिस्टम को काउंट किया उसको हेक्साडेसिमल बोला जाता है। एंड रेडियन मेजर में जो काउंट किया जाता है, जैसे पाई हो गया, π/6 हो गया, π/4 हो गया, π/3 हो गया, π/2 हो गया, वो रेडियन मेजर में किया जाता है। और ये सिस्टम किसका है, सर्कुलर सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो डिग्री मेजर होता है वो आता कैसे, यहाँ पे एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल है और इजी है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे फिर आपको समझ में। होप दैट आपको लेक्चर पसंद आ, अगर आप पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक ज़रूर करिए। One rotation angle divided into 360 equal part and measure of each part is called 1 degree। अब इसका मीनिंग कम्प्लीटली तो आप समझ गए होंगे कि एक एंगल, एक फुल रोटेशन, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने जस्ट इस सर्कुलर पार्ट नहीं लिया है, जस्ट एक रोटेशन बताने के लिए इस पार्ट को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। जैसे आपका पॉइंट ओ हो गया एंड पॉइंट ए हो गया, इसको एक्सटेंड किया एंड दिस इज योर पॉइंट बी। आपने इस तरीके से इसको रोटेट किया और कंप्लीट रोटेशन आके आपके यहाँ पे मिलता है, जिसको कोइंसाइड किसके साथ होता है, बी के साथ। तो जो फुल एंगल जो यहाँ पे बनेगा, दिस एंगल कितने का होगा, वो 360।
बट स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 डिग्री को डिफाइन करना है, तो फुल एंगल अगर 360 है तो 360 का जो 1 पार्ट होगा, 360 1 डिवाइड बाय 360 डिग्री का जो पार्ट होगा ये पूरा हमारा 1 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 360 इक्वल पार्ट में, इस तरीके से जो एक पार्ट होगा वो कितने का होगा, 1 डिग्री का होगा। ए भी 1 डिग्री का हो, ए भी 1 डिग्री का होगा, ए भी 1 डिग्री का एंड ए भी 1 डिग्री का होगा। ऐसे करके हमारा जो टोटल बनेगा वो हमारा बनेगा 360 डिग्री। होप दैट आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि 1 डिग्री 3, सो 1 रोटेशन कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट। Measure of each part is called as 1 degree. Now come to the next part is that 1 degree is defined by 1 upon 360. कैसे हुआ आपको मैंने ये भी बताया कि 360 डिग्री का जो एक पार्ट लोगे, जो एक पार्ट, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है ब्लैक कलर से, सो 1 अपॉन 360 जो पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, आप ऐसे बोल सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। ठीक है, मतलब 360 का जो एक पार्ट बनेगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। 1 डिग्री को मुझे डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एंगल बनाता हूँ जिससे आप कंसीडर करो कि 1 डिग्री है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओ नाम दिया, सेम सिंबल अज्यूम करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 डिग्री आप ऐसा अज्यूम करो कि 1 डिग्री है। अब यहाँ पे कन्वर्जन मैंने आपको बताना है कि इस कन्वर्जन को बोले, अगर मैंने इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, किसको डिवाइड करता हूँ, 1 डिग्री को, कितने इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ एंड 60 इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 60 मिनट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 60 मिनट्स। याद रखना 360 डिग्री का जो एक पार्ट होगा 1 डिग्री के बराबर होगा और 1 डिग्री का जो 60 पार्ट होगा 60 मिनट के बराबर होगा। होप दैट आपको क्लियर हो रहा होगा। इट मीन्स व्हाट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। दैट मीन्स व्हाट, 1 अपॉन 60 पार्ट ऑफ किसका, पार्ट ऑफ 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 1 मिनट का नोटेशन है, 1 मिनट को जो हम लोग डिनोट करेंगे 1 डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 डैश। ठीक है, इट इज़ अ 1 डैश। दैट मीन्स व्हाट, 1 डिग्री, ये पूरा मेरा 1 डिग्री का चार्ट है। 1 डिग्री का मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। दिस इज़ आवर 360 डिग्री का जो डायग्राम एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। 360 का 1 पार्ट डिवाइड किया तो 1 डिग्री मिला, मतलब 360 को 360 पार्ट को एक एक डिग्री, एक एक पार्ट में डिवाइड करते चला गया, तो जो एक पार्ट बन रहा है, इक्वल पार्ट जो हमें पार्ट बन रहा है 1 डिग्री के इक्वल है। एंड 1 डिग्री को वापस मैंने 60 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, 60 पार्ट में। तो जो एक पार्ट है वो 1 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के, 1 मिनट के बराबर है। अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो। सो 1 मिनट को अगर मैं 60 पार्ट में डिवाइड करूँगा, फॉर एग्जांपल फिर से आपको वही मैं इंडिकेशन लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ 1 मिनट, ठीक है, 1 डैश, ये हमारा मिनट हो गया, मिनट। और मैंने इसको यहाँ पे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 60 इक्वल पार्ट दैट इज़ अ 60 सेकेंड होगा। 60 सेकेंड में आपको 1 डबल डैश मारना है। दैट मीन्स व्हाट, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसका 60 पार्ट है, एक पार्ट किसका, 1/60th पार्ट ना, 1/60th पार्ट ऑफ किसका, 1 मिनट का, है कि नहीं। 1 डिग्री का एक पार्ट 1 मिनट, 1 डिग्री का एक पार्ट दैट इज़ 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज़ 1 मिनट एंड 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज़ 1 सेकेंड। That is we can write 1 degree equals to 60 minute and 1
मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, जैसे कि हम लोग वॉच में या क्लॉक में देखते हैं। याद रखना ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये तो आपका कॉमन हो गया 1 मिनट, बट ये मिनट आता कहाँ से है? ये डिग्री का जो 60 इक्वल पार्ट होते हैं उसमें से एक पार्ट जो बनता है वो हमारा 1 मिनट होता है। होप दैट आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। फिर कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको थोड़ा इंडिकेशन देता हूँ आपके क्लॉक में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है। इस क्लॉक में जब आप 360 डिग्री बनता है, कितने एंगल का यहाँ पे कितने का एंगल बनता है जब 5 मिनट होता है? देखिए 5 मिनट के डिफरेंस में 30 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि पूरा का पूरा कितने का होता है। दिस फुल रोटेशन इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। कितने पार्ट्स हैं? 12 इक्वल्स टू 30 डिग्री। एक पार्ट कितने का बनेगा? 30 डिग्री। बट 30 डिग्री कितने का डिफरेंस है? 5 मिनट का। यस और नो? अब 5 मिनट को 30 डिग्री में 5 मिनट का डिफरेंस है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 30/5 दैट इज़ 6 डिग्री। इसका मतलब जब आपका क्लॉक तब जाके मिनट हैंड 1 मिनट रोटेट होता है, 1 मिनट में वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, सॉरी 6 डिग्री का एंगल बनाता है। होप दैट आपको क्लियर हो रहा होगा। आपका यहाँ पे देखिए 5 पार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 पार्ट होता है। तो 5 पार्ट में एक पार्ट कितने का होता है? वो 6 डिग्री का होता है। इस तरीके से जाके कितने का बनता है? ये 60 डिग्री का पार्ट बनता है, सॉरी 30 डिग्री का पार्ट बनता है। तो 30 + 30 60, यहाँ पे 30 एज्यूम करोगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो ये जो पार्ट है 12 to 3 एक टिटले का हो जाता है, दिस बिकम 90 डिग्री। होप दैट आपको क्लियर होगा। बेसिक पार्ट है, सिर्फ थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। यहाँ पे आपको 1 डिग्री 60 मिनट, आपको इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ फटाफट का, जैसे कि अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया तो आपको 6 पार्ट है। जो 360 डिग्री होता है उसको मैंने अगर कितने पार्ट में डिवाइड किया? 360 पार्ट, तो 1 पार्ट बनता है 1 डिग्री का। 1 डिग्री को जब 60, यहाँ पे 60 पार्ट लिखता हूँ, 60 पार्ट में डिवाइड होता है तो एक पार्ट बनता है 1 मिनट का। और 1 मिनट का जब हम लोग 60 पार्ट करते हैं तो एक पार्ट बनता है 1 सेकेंड का बनता है। इतना आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सो दैट इज़ अ कॉमन पार्ट। इतना पार्ट हम लोगों ने किया। होप दैट आपको क्लियर हो गया। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ सर्कुलर सिस्टम, दैट इज़ रेडियन मेजर। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज़ रेडियन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो उसमें जो एंगल बनता है और वो एंगल एक रेडियन में मेज़र होता है। और रेडियन में मेज़र कब होगा कब नहीं होगा वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक सर्कल मैंने लिया है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल विथ सेंटर ओ। आर बी द रेडियस कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे रेडियस इक्वल होगा। लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज आर। जो एक सर्कल का जो उसका सरकमफ्रेंस होता है ना, उसका एक थोड़े से पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। कोई भी एक पार्ट उठाया, अगर मैं यहाँ पे सी डी नाम दिया तो ये थोड़ा सा पार्ट होता है ना, इसको हम लोग आर्क बोला जाता है, ठीक है। ये जो आर्क यहाँ पे ए बी है, दिस आर्क ए बी इज ऑफ लेंथ आर। इसका मतलब ये हो गया जो रेडियस है ओ ए, ओ बी और आर, ये तीनों का जो लेंथ है वो इक्वल है। ऑब्वियसली आपको पता है कि हर सर्कल का आर्क जो होता है, कोई भी एक सर्कल होता है, अगर उसका आर्क मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फॉर दिस, यहाँ पे लिया मैंने दिस सेंटर ओ एक्स वाई, तो ये जो आर्क है यहाँ पे एक एंगल सब्सटेंड करेगा, ठीक है। एंगल थीटा आप अज्यूम करो। तो ये जो एंगल सब्सटेंड करेगा एक्स वाई, आर्क एक्स वाई, आप ऐसा नाम दे सकते हैं एक्स एंड वाई। मैंने यहाँ पे ए माइनर आर्क बोलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ए नाम दिया एक्स ए वाई एंड यहाँ पे बी नाम दिया एक्स बी वाई, ये भी तो एक आर्क होगा। आप ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला, तो मेजर ऑफ आर्क एक्स ए वाई इक्वल्स टू थीटा। तो जो एक एंगल यहाँ पे डिफाइन होगा आर्क ए बी के थ्रू,
उस एंगल को हम लोग द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज डिफाइंड एज 1 रेडियन एंड डिनोटेड बाय 1 रेडियन, ऐसा लाइक सी यहाँ पे हम लोग। सो इट इज़ डिनोटेड बाय 1, दैट इज़ अ 1, आप यहाँ पे रेडियन लिख सकते हैं या आप 1 सर्कुलर सिस्टम, ये सी का मतलब होता है सर्कुलर सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रेडियन लिखा जाता है, दैट इज़ अ 1 सी और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा वो किस तरीके से, दैट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, जो हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट सब टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि रेडियन मेज़र क्यों किया जाता है, किस तरीके से मेजर किया है, कौन से कंडीशन मेजर किया जाता है, व्हेन रेडियस लेंथ ऑफ आर्क आर इक्वल, देन एक रेडियन फॉर्म होगा, एंगल थीटा फॉर्म होगा और एक रेडियन फॉर्म होगा जिसको हम सर्कुलर सिस्टम मेजर में किया जाता है, दैट इज़ अ 1 रेडियन और 1 सर्कुलर मेजर। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। जब आपको डिग्री को, जब इसी रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना रहे, ऑब्वियसली रोटेशन तो हो रहा है, जब रोटेशन होगा तो एंगल थीटा भी बनेगा, इस रेडियन में भी, इस सर्कुलर सिस्टम में भी रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा, और वो एंगल किस टाइप का बनेगा, या तो आप उसको रेडियन में आप बोले या तो उसको आप थीटा में कन्वर्ट करिए। टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इन थीटा, अगर आपको इस डिग्री मेजर को थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय पाई बाय 180, दैट इज़ अ पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो अगर आपको किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री वी नीड टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ द रेडियन, तो व्हाट यू हैव टू डू, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट पूरा बनेगा ये हमारा रेडियन में बनेगा। सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 18, याद रखना, जो अगर मुझे रेडियन में आंसर चाहिए, दैट मीन्स आंसर मुझे पाई में चाहिए, तो पाई हमेशा न्यूमरेटर पार्ट में रखना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर में दैट इज़ अबव होना चाहिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है आपको, 180 डिग्री। ओके, सो 45 डिवाइड बाय दैट इज़ पाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, तो पाई बाय 4 आपका रेडियन हो गया एंड 45 आपका क्या हो गया, डिग्री में मेजर हो गया। होप दैट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप इसको। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करिए। डिग्री टू रेडियन क्या करना है, थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो आपका क्या बनेगा, रेडियन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दैट रेडियन टू डिग्री, दिस विल मल्टीप्लाई बाय थीटा मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर देना है। ठीक है, रेडियन टू डिग्री में हो जाएगा, ये आपका डिग्री का रूट हो जाएगा। होप दैट आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है। जो भी आपका थीटा या फिर रेडियन पार्ट होगा आप यहाँ पे रखिए थीटा, या जिसको आप जो अज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप इसको थीटा की जगह आप इसको एक्स अज्यूम करिए, यहाँ पे एक्स अज्यूम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पाई बाय 6 है, ठीक है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ द डिग्री, तो पाई बाय 6 हमेशा पाई डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में यहाँ पे पाई न्यूमरेटर में है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे मुझे रेडियन में है तो मुझे डिग्री में कन्वर्ट कर, डिग्री में मुझे पाई नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर दूँगा। ठीक है, पाई का आंसर 6 3 जा 18, दैट इज़ 30 डिग्री हो जाएगा। होप दैट सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इंक्लूड होता है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है अबाउट द डिग्री एंड रेडियन 180। और 180 के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। जो पाई का वैल्यू होता है, आपने ऑलरेडी 10th में किया होगा, पाई का वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, और वी कैन राइट फ्रैक्शन फॉर्म 22 डिवाइड बाय 7। एक एरर पार्ट होता है, आपको इसको कभी डीप में अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि पाई के बारे में कुछ बताइए, क्यों आया क्यों ऐसा होता है,
या 22/7 ही है, क्या है एग्जैक्टली है इसके बारे में आप कमेंट में लिख के भेजिए। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा पाई लिया क्यों गया या किस तरीके से इसको एराइज किया गया। ठीक है, सो पाई वैल्यू इज़ 3.14 एंड इट इज़ अ 22/7। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट अगर मुझे पाई रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ अ 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इज़, पाई इज़ रेडियन मेज़र, 180 इज़ डिग्री मेज़र। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे, हम लोगों ने अभी देखा 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब मेरे पास कोई भी डिग्री हो तो मैं उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर कोई भी मेज़र हो उसको मैं मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी मेज़र उठा लेता हूँ, ऑलरेडी ये आपके बुक का मेजरमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मेन अंडरस्टैंडिंग पार्ट होना चाहिए। मेरे पास एग्जांपल मुझे दिखा तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब देखिए ये कितना दिखा रहा है यहाँ पे 0.3248 डिग्री। ठीक है, मुझे इसको मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है डिग्री को तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट मी 0.3248 मल्टीप्लाई बाय 60, तो जो मुझे आंसर मिलेगा तो पूरा का पूरा क्या होगा? मिनट होगा। सो दिस वी कैन राइट एज अ 19.488, ये हमारा मिनट हो गया। डिग्री हमारा 0 है, 0.3248 टोटल डिग्री है। इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ा तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अगेन मुझे इसको 60 सेकेंड, ये 19 मिनट को मैं यहीं पे रखता हूँ। 19 इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस वी कैन राइट 19 प्लस 0.488 और 19 मिनट 0.488 मिनट्स। मैं इस तरीके से, तो मैं कंप्लीट वाले पार्ट को ऐसे लिखता हूँ। 0.488 जो मिनट है इसको मल्टीप्लाई बाय वापस 60 कर दूंगा और यहाँ पे क्या लूँगा? ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस बिकम अ 19 मिनट एंड जो पार्ट आएगा दैट इज़ अ 29 अबाउ अप्रॉक्सीमेट 29 सेकेंड हो जाएगा। तो दिस इज़ अ कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू मिनट एंड सेकेंड। 0.3248 डिग्री वी कैन राइट एज अ 19 मिनट 29 सेकेंड। होप दैट सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। अगर अब मैं स्लो जा रहा हूँ तो आप मैं कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि मैं थोड़ा और फास्ट इसको करता हूँ। दिस इज़ योर इनिशियल स्टेज so that we can study it properly and in deep. Next part is that our question answer based on this topic, whatever is radian to degree, degree to radian, degree to minute and second, how to convert it. यहाँ पे पूछा है convert the following degree measure in radian measure. degree measure in radian measure में कैसे convert करें? थीटा डिग्री इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेज़र करना है तो आपको पाई ऊपर चाहिए, हमें वहाँ पे पाई अपॉन 180 एंड फुल हमारा हो जाता है ये रेडियन मेजर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नाउ कन्वर्ट आंसर इन माइनस टर्म, तो हमें माइनस होगा। माइनस ऑफ 120 डिग्री इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर रेडियन मेजर। आप इनसाइड इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस ऑफ 120 0 0 6 2 6 3 2 पाई बाय 3। हाउ मच? दिस बिकम अ 2 पाई बाय 3 रेडियन। आंसर विल बिकम अ 2 पाई बाय 3। तो माइनस ऑफ 120 डिग्री इज 2 पाई बाय 3 रेडियन। नाउ सी ओवर हियर पाई इक्वल्स टू 3.14 हमें यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करना है। 22/7 हमें यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करना है। कब सब्सटीट्यूट करना है आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, इट्स अ pi equals to 3.14. Now next, this was a part A and part B is given by 1/4 degree. 1/4 डिग्री को कैसे लिखेंगे? सेम पार्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 विच इज इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाय 720। आप इसको फुल, आप इसको रेडियन बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इन डिग्री मेजर। अभी रेडियन मेजर इन डिग्री, तो हमारा क्या है यहाँ पे आंसर? क्वेश्चन इज दैट 7 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 पाई बाय 3 रेडियन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ डिग्री। डिग्री मेजर के लिए हमने बताया था थीटा इक्वल्स टू
थीटा मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, so 7 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, ठीक है। 180 डिवाइड बाय पाई, हियर विल राइट जो हमें डिग्री बताएगा, ठीक है। 7 पाई पाई विल कैंसल आउट, 3 6 18, so 7 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल्स टू 420 डिग्री, ठीक है। दिस इज योर 420 डिग्री, 7 पाई बाय 3. Next is that 4 divided by 7 radian. We have to convert in terms of degree. So 4 divided by 7, 180 divided by pi. Now see, 180 divided by pi here over here. So what we can write this term as a 720 divided by 7 pi. So 720 divided by 7 pi. Now all पे अटेंशन ओवर ईयर, यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी। जब 720 डिवाइड बाई 7 पाई होगा, हमारा समथिंग थोड़ा और लग रहा है, डिवाइड बाई 7 पाई है या फिर पाई हमारा सब, मतलब कुछ तो और लग रहा है कि समथिंग प्रॉपर हमें क्या दिख रहा है, एक प्रॉपर डिग्री नहीं दिख रहा है ना, जिसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में ही रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में दिखना चाहिए। हम पाई को 22 डिवाइड बाई 7 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो दिस बिकम 720 डिवाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 करते हैं। अब जो आंसर आएगा हमारा एक प्रॉपर डिग्री के फॉर्म में दिखेगा। सो दिस बिकम होप दैट दिस इज़ आवर 360 डिवाइडेड बाय 11, क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 11 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा। होप दैट सबको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से हम लोग कन्वर्जन करना है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2. So pi to degree to radian and radian to degree. Come to the next part. Express the following angles in degree, minutes and second format. ये भी सिंपल है। अब हम लोग इसको डिग्री को मिनट एंड सेकेंड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, एज वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. पे अटेंशन ओवर हियर एवरीवन. So 183.7 degree, I can write this 183.7 degree as 183. We have to convert following angles डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, ठीक है। हमें जो पूरा जो एंगल है ना डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में कन्वर्ट कर, देखो ये ऑलरेडी डिग्री में है, पर कितने पार्ट को डिग्री में लेना है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। दिस इज़ आवर 183.7 डिग्री. तो वी कैन राइट 183 प्लस 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, ठीक है। तो 183 ऑलरेडी हमारा हो गया 183 डिग्री। अगर मैं 183 0.7 डिग्री में 0.7 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 60 कर दूँ, डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मिनट मिलेगा, विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 183 डिग्री एंड 42 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 183 डिग्री 42 मिनट्स, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। पार्ट बी क्या दिया हुआ है, 1/5 रेडियन जो दिया हुआ है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो 1/5 मैं पहले इसको क्या करूँगा, इसको मैं पहले एक डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगा। डिग्री में करने के लिए क्या होना चाहिए, 180 डिवाइड बाई क्या होना चाहिए, पाई कर लेंगे। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाई पाई, लेट मी कैंसल आउट इट दिस बिकम 36 डिवाइडेड बाई पाई ना। 36 डिवाइडेड पाई इज सेम, नाउ इट इज़ अ इन डिग्री फॉर्म। डिग्री फॉर्म मैंने बताया कि अपॉन पाई है, तो यहाँ पे हम लोग एक सब्सटीट्यूशन रखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाय 7 रहेगा, ठीक है। सो 22 डिवाइड बाय 7 जब हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 11 एंड वी विल नीड टू मल्टीप्लाई विथ, हमारा जो आंसर आएगा। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन विल गेट अस समथिंग 11.4545 एंड 45 समथिंग, दिस इज़ आवर डिग्री। ये हमारा डिग्री हो गया। तो वी नीड आंसर इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट्स। तो वी कैन राइट एज 11 डिग्री प्लस 0.4545 और वी कैन राइट 45 अगेन इन टर्म्स ऑफ, दिस इज़ आवर डिग्री। लेट मी कन्वर्ट दिस डिग्री इन टर्म्स ऑफ मिनट। जो कंप्लीट डिग्री है उसको मैं अलग से रखूँगा, तो ये हो जाएगा 45
4545 मल्टीप्लाई बाय 60। अब जो 60 से आंसर आएगा हमारा मिनट बनेगा, ठीक है, 11 डिग्री। सो यहाँ पे हो जाएगा 27.2727, सो 27 इन टर्म्स ऑफ मिनट। तो दिस वी कैन राइट 11 डिग्री 27 minute. Now again this multiply 0.2727 multiplied by 60, this will give a second. So something like 11 degree 27 minute, and so here we are getting 16 second. So this is your final answer. Hope that आपको क्लियर हो होगा किस तरीके से आपको करना है। आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। तो डिग्री में कन्वर्ट एक बार हो जाएगा तो जो भी पॉइंट वाले होंगे, जो आपका मेन पार्ट होगा, जो इंटीग्रल पार्ट होगा, इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 183 आपका इंटीग्रल से 4.567 लिखा जाए तो 4 आपका इंटीजर पार्ट बनेगा, बाकी हम लोग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो पार्ट होगा यही आपका जो मिनट होगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपको सेकेंड मिनट में देगा। अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, जो भी आंसर आएगा, तो मिनट वाले पार्ट को, इंटीग्रल पार्ट को फिर से आपको अलग कर लेना है। फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपको मिनट आएगा, सॉरी सेकंड आएगा, एंड सेकंड को फिर आपको साथ में लिखना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। होप दैट आपको ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है आप लाइक करना ना भूलें।